हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। शाम के समय प्रभु तो अपने चरणों में लेकर आए, वचन सीखने जा रहे हैं। वचन को पिता आप खोल कर हमें दें, ताकि हम प्रभु जब तेरी आगमन इतनी नजदीक है, गहरी बातों को समझ सके। प्रभु हम मानते हैं हम मिट्टी हैं, तेरी आत्मा अगर वचन खोलकर नहीं दे प्रभु, हम अपने आप सीख नहीं सकते। प्रभु तो हम अपने हृदयों को तेरे वचन के लिए खोलते हैं, ताकि वचन का बीज हम एक एक के जीवन में 100 गुना फल लाए, ताकि जो भी हमें देखे पिता तेरे को देख सके। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में एफेसियों की पत्री चैप्टर 1, एफेसियों की पत्री पहला अध्याय, उसका 16, 17 और 18। एफेसियंस 1, 15, 16, 17 and 18। आप हिंदी में पंजाबी में कोई पढ़ दीजिए। जी। इस कारण मैं भी ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜੋ ਸਭਨਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਹੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇਜਵਾਨ अधिकार का काम की है। आप उसका 17 और 18 एक बार और पढ़ दीजिए। सही साडे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जेड़ा तेज का पिता है, अपनी पूरी पछाण विच ज्ञान अते प्रकाश का आत्मा थानू दान करे कि तुहाडे दिल दीआं अखां नूं चानण होवे, तां जो तुसीं जाण लवो कि ओहदे सद्दे तो की आस हुंदी है ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇਜਵਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਧਨ ਕੀ ਹੈ। मैं पढ़ रहा हूँ इंग्लिश में। For this reason, because I have heard of your faith in the Lord Jesus and your love toward all the saints, the people of God, I do not cease to give thanks for you, making mention of you in my prayers. For I always pray to the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, that He may grant you a spirit of wisdom and revelation, of insight into mysteries and secrets in the deep and intimate knowledge of Him, by having the eyes of your heart flooded with light, so that you can know and understand the hope to which He has called you, and how rich is His glorious inheritance in the saints, His set apart ones। इसका 18 एक बार और पढ़ दीजिए। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵੋ, ताकि तुसी। इधर प्रभु का दास विश्वासियों के लिए परमेश्वर से क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। किन के लिए? अविश्वासी नहीं, किसके लिए? फॉर द बिलीवर्स। व्हाट्स द प्रेयर? आपकी बीमारी, आपका दुख दूर होने के लिए नहीं, आपके हृदय के आंखानों की हो जाए, चानन हो जाए। आपके जीवन में समस्याएं हैं, सो हम जब सेवक लोग हैं या वी एज सर्वेंट्स ऑफ गॉड और एज बिलीवर्स, हम आपकी समस्याओं को हटने के लिए प्रार्थना नहीं करते। क्यों? What is our belief? हमारा विश्वास क्या है? परमेश्वर की अनुमति के बिना हमारे जीवन में कुछ नहीं होता है। That's our faith।
कुछ भी होना है तो परमेश्वर की क्या चाहिए? अनुमति चाहिए। आज प्रॉब्लम क्या है? बहुत तेरे विश्वासियों के विश्वास का बाजा बजा है। दे कॉल देमसेल्व्स बिलीवर्स, बट दैट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन। बोलते तो है मैं विश्वासी हूं, लेकिन विश्वासी है नहीं। विश्वास का मतलब क्या है? मैंने जिस बार, अभी हम लोग सुबह ही बैठकर वचन से चर्चा कर रहे थे, हमारे मन में शक आते हैं, उदासी आती है, निराश होते हैं। जब बातें होती है तो हम क्या हो जाते हैं? निराश हो जाते हैं। क्यों आप निराश हैं? एज ए बिलीवर आपने क्या नहीं होना है? निराश नहीं होना। क्योंकि पौलुस, पढ़िए 2 कुरिन्थी 4:8, 2 Corinthians 4:8-9. We are hard pressed on every side yet not crushed. We are perplexed but not in despair. Persecuted but not forsaken. Struck down and not destroyed. Always carrying about in the body the dying of Lord Jesus, that the life of Jesus may also be manifested in our body. हाँ, पंजाबी में 4:8 और 9। ਅਸੀਂ ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪਰ ਮਿਟਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪਰ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਸਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ, ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਨਾਸ਼ नहीं ਹੁੰਦੇ। इधर लिखा है, मैं एम्पलीफायर में पढ़ रहा हूँ, वी आर हेज्ड इन, प्रेस्ड ऑन एवरी साइड, troubled and oppressed in every way, but not cramped or crushed. We suffer embarrassments and are perplexed and unable to find a way out, but not driven to despair. We are pursued, persecuted and hard driven, but not deserted to stand alone. We are struck down to the ground, but never struck out and destroyed. आज आप देखिए, विश्वास में जब लोग आते हैं क्या सोच कर आ रहे हैं? यीशु के पास आऊंगा तो क्या हो जाएगा? सारी समस्याएं। डोंट ब्लफ एनीवन बाय सेइंग, किसी को धोखा नहीं देना यीशु के पास आओगे सारी समस्या खत्म हो जाएगी। समस्या शुरू होगी। अब तक जो समस्या नहीं थी वो क्या होने जा रहा है? समस्या शुरू होने वाला। और कितनी भी समस्या आ जाए, एक विश्वासी की पहचान क्या है? ये तो जैसे लिखा ना, वी आर हेज्ड इन, प्रेस्ड ऑन एवरी साइड, ट्रबल्ड एंड ऑप्रेस्ड इन एवरी वे। यानी एक विश्वासी को देखने से इसका कोई भी दिन नहीं है जिस दिन इसको चैन है। हर दिन क्या है? हर जगह से ही इज ट्रबल्ड ऑन। इसलिए ना, अगर आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है ना, यू आर नॉट विश्वासी नहीं हो आप कोई और ही चीज हो। क्योंकि आपके जीवन में क्या नहीं है? क्योंकि बाइबल क्या था? वी आर प्रेस्ड ऑन एवरी साइड। और फिर आगे, वी सफर एम्बैरेसमेंट्स एंड आर परप्लेक्स्ड, अनएबल टू फाइंड ए वे आउट। इतना मुसीबत एक विश्वासी को, आप ध्यान से समझना, हम लोग शहीदों के खून के ऊपर खड़े हैं। पिछले दिन आपको तो मैंने बताया ना, नॉर्थ कोरिया में, आई टोल्ड यू लास्ट अप्रैल, 4 पास्टरों को चर्च के सामने उनके ऊपर क्या चढ़ाया? इस शताब्दी, दिस सेंचुरी इज द मोस्ट फियर्सेस्ट कंसर्निंग द परसिक्यूशन ऑफ द चर्च। हम इधर आराम से बैठे हैं, फिर भी कई बार वचन सीखने के हमें क्या नहीं है? टाइम नहीं। दुनिया में इतना सतावट, खास करके अफ्रीका, इतना सतावट अभी तक देखा नहीं। नॉर्थ कोरिया, इंडिया, चाइना, इन सब जगह। अब जालंधर में हमारी एक कलीसिया की बहन विश्वास में आई लास्ट वीक। शी यूज्ड टू अटेंड अ चर्च इन जालंधर के आगे, करतारपुर के उधर नजदीक है। चर्च में आती थी, उसका पति को मालूम चल गया, वो गल्फ में था, छुट्टी लेकर आया, पहले ही बोल कर आया था तेरे को जान से मालूम है।
आया, बहुत मारा, और उसके बाद फिर भी ये बहन सीक्रेटली आए, चर्च में बताया आप लोग प्रार्थना करना। चर्च प्रार्थना करते रहे। उसके अगले दिन ही किल्ड हर। किधर की बात है? पिछले हफ्ते जालंधर में हुआ। एक पंजाबी बहन को उसके पति ने जान से मारा, और बिलीविंग इन जीसस। ये फेस कर कर मैं जब इधर आया, व्हाट डू आई एक्सपेक्ट यू? On one hand, people are being hammered for faith. Still they are strong. मैं उस बहन को अभी तक मिला भी नहीं हूं, उनका पास्टर का फोन आया। So, कितना भी समस्याएं आ जाए, लोग क्यों दिलेरी से खड़े हैं? Why are the people? क्यों वचन में दिलेरी से खड़े हैं? What's the reason? What's the reason behind that? उनकी दिल की आंखें क्या हो गई? इधर पौलुस क्या बोलता है? What is my prayer? He is not praying for your problems to go. आपकी समस्या जाने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है। उसका प्रार्थना क्या है? आपकी दिल की आंखें खुल जाए, so that you start looking at things. परमेश्वर ने जिस मतलब से आपको बुलाया है, परमेश्वर की नजर से आप किसको देखने लगो? चीजों को देखने लगना। ये वचन हम क्यों सीख रहे हैं? ताकि मैं चीजों को कैसे देखना है? जैसे परमेश्वर देखता है मैंने देखना। That's maturity. लेकिन हमारे साथ हो क्या जाता है? समस्या आती है, हम बुनियाद से ही क्या करने लगे? हिलने लगे। इसलिए शैतान पूरा सवाल किधर लाता है? अदन बगीचा में भी सवाल किधर लाया? परमेश्वर के वफादारी पर सवाल उठाता है हमेशा शैतान। उसका कोर क्वेश्चन किधर है? इज गॉड फेथफुल? तेरे जीवन में समस्या आ गई, देख, या तो पाप है। इसलिए कुछ भी समस्या आते है एकदम हम क्या बोलते हैं? बेशक हमें मालूम हो ना मालूम हो, पहली प्रार्थना क्या करेंगे? प्रभु तू मैनू माफ कर। किसके लिए? वो मैनू भी नहीं मालूम। और फिर अगला क्या है? हमें फिर बड़ी दया आ जाती है। अब रजनी सिस्टर को देखते तो वी ऑल हैव पिटी ऑन हर। परमेश्वर उस पर दया करने के लिए नहीं उनके जीवन में समस्या लाया। मूसा के साथ क्या हो गया? Why did he kill? वो मिस्री को जान से क्यों मारा? उसको अपनी लोगों पर क्या आ गया था? दया आ गया था। God has not put her in that problem so that we can have pity on her. No. हमारे जीवन में दूसरों पर ये समस्या प्रभु क्यों लाता है? ताकि हमारे देखने का ढंग बदलना, सोचने का ढंग बदलना। लेकिन हो क्या जाता है? पत्थर तो हिला नहीं, हाँ, पत्थर तो हिला नहीं, लेकिन जो उसके ऊपर जो खड़ा है वो क्या कर गया? वो है ना, हम लोग बस में भी जब जाते हैं ना, बस में ड्राइवर बड़ी स्पीड से जा रहे हैं, हम सब पकड़ कर खड़े हैं। ड्राइवर ने ब्रेक मारी, हम सब किधर? रूपलाल जी, निर्मल जी, हम सब किधर? अरे पैर तो तेरा हिला नहीं, तू कैसे आगे गया? पैर हिला था, आगे क्यों चले गए? हम बड़े मजे से अपने मस्त सोचते हुए आ रहे थे, हमें नहीं दिखा ड्राइवर क्या करने जा रहा है? ब्रेक मारने। अगर मालूम चल गया होता ना ड्राइवर ब्रेक मारने जा रहा है, अब पहले से क्या हो जाते? यार हो जाते। आप किसी और दुनिया में थे, बाकी सब आराम से बैठे, आप लुढ़कते लुढ़कते आगे चले गए। क्या हो गया? सोया हुआ था, ब्रेक मारी तो किधर? आगे पहुंच गए। सो हमने अच्छी तरह ध्यान रखना है, वचन हम क्यों सीख रहे हैं? ताकि मेरे हृदय का, दिल की आंखें खुल जाए। एंड गॉड वांट्स, रिलेशनशिप क्या है? मेरा धर्मी जन कैसे जिएगा? विश्वास से जिएगा। इसलिए अभी सुबह के क्लास में भी आपको मैंने बताया, अब मेरा शादी मेरी पत्नी के साथ जब होना था, एग्जाम्पल हमारा जो होता है, जब बात चली तो हम सब
बिल्कुल कैसे होते हैं? एक्स्ट्रा प्यार भी कितना है? एक्स्ट्रा। अच्छा, रूपलाल जी जब शिष्य जी को पहली बार देखे थे तो कैसे थे? कैसे थे? तो एक्स्ट्रा था ना, इज्जत भी है, हाँ, प्यार भी है, सब कुछ है। फिर शादी होके 6 महीने के बाद ना, नई शादी किया होता तो अच्छा था, पता नहीं कहां से आ गई, मेरे साथ धोखा हुआ। अरे वो पहले दिन जब तो देखा था तब ऐसे थोड़ी झगड़ा कर रहे थे, तब कैसे थे? एक्स्ट्रा प्यार था। हमारा प्लेट पलट गया कब? इसलिए ना कभी कभी बोलते, कई लोग बोलते शादी के पहले आई लव यू, शादी के बाद आज भी आलू। इसलिए बोलते हैं शादी के पहले पूरा क्या है? वैलेंटाइंस डे है जी, तो शादी के बाद तो मुझे मालूम ही नहीं था एनिवर्सरी कब है। क्यों? दैट इज हाउ वी आर। बट व्हाई आई टोल्ड यू दैट? परमेश्वर हमारे साथ ऐसा नहीं है। अभी तो हमारी शादी हुई नहीं, अभी तो वो कौन है? दूल्हा और हम दुल्हन। अभी से ही हमारी बात नहीं मानता तो जाना, चलना है यीशु के पीछे। अब हम पत्नी नहीं है, अभी हम कौन है? अब आप बोलिए, अभी कौन है? बोलो, शादी हुई नहीं, मंगेतर। हाँ, पंजाबी में क्या बोलेंगे? मंगेतर दुल्हन है ना। सो इसलिए ये दुल्हन के तौर पर क्यों रखा है? चाहिए तो अभी क्या कर लो, पीछे हट जाओ। इसलिए पहले से ही अपना असली रंग दिखा रहा है। चलना है तो चल, यीशु के पीछे चलना है तो रास्ता कैसा है? तंग है, कंधे के ऊपर क्या है? क्रूस है, और फिर क्या भी है? रास्ते में क्या भी है? कांटे भी है। जिसको चलना है चले, जिसको जाना है क्या करे? जाए। वाई? परमेश्वर हमारे साथ ऐसे क्यों कर रहा है? हमें अनंत काल के लिए तैयार कर रहा है। अनंत काल में बैठना किधर है? सिंहासन में। और परमेश्वर के साथ वारिस बनना, संगी वारिस बनना, तो ही वॉन्ट्स यू टू बी स्ट्रॉन्ग, मजबूत होना। इसलिए हमारी प्रार्थना को सुनता है लेकिन क्या नहीं करता? बेल तो बजी है, और मुझे मालूम है रूपलाल जी बुला रहे हैं। हाँ, रूपलाल ही है। आप भी बोलोगे वो बेल बज रहा है, आप सुन तो लो। नहीं, रहने दो, अभी बजने दो, और चाहिए तो फोन भी ऑफ कर देंगे। आप बोलोगे शायद पता नहीं गुस्सा होगा, कुछ होगा। गुस्सा का नहीं, मुझे मालूम है, इसके बोले पहले ही मुझे मालूम है क्यों घंटी बजा रहा है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं परमेश्वर हूं तो आपकी प्रार्थना के पहले ही मुझे मालूम है आप क्या प्रार्थना करने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? सो दैट्स द रीजन हमारी प्रार्थनाओं को क्या नहीं करता है? जवाब नहीं देता, क्योंकि वो चाहता है हम सब क्या हो जाए। सो व्हाई पॉल इज प्रेइंग कि आपका आंख खुलने के लिए। पढ़िए वही है हमने जो पढ़ा था, एफएसी 1:18। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇਜਵਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਧਨ ਕੀ। 1 मिनट। हाँ जी, पूरा है ना, टेबल को ऊपर है, उन्हें थोड़ा एडजस्ट करना था, ऊपर कर सकते हैं बाद में। हाँ ठीक, हाँ। मजबूर हो गया। सो अभी आप पढ़ लीजिए, एक बार और पढ़ लीजिए 18। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हाँ, क्यों चानन? क्योंकि उस दे we are studying Ephesians chapter 1 verse 18। इसमें लिखा है the eyes of your understanding being enlightened that ye may know what is the hope of his calling। हमारे बुलाहट का आस क्या है? क्यों वो मेरे अंदर बैठा है? हमारे साथ का सौभाग्य क्या है? मैं किसका मंदिर हूं? मैं जीवता परमेश्वर का मंदिर हूं। जो इस्राएलियों के मंदिर के अति पवित्र स्थान में बैठता था या थोड़ी महिमा के साथ था,
वो आज किधर है? कितना ऊंचा प्रिविलेज है। हम पूर्व पश्चिम नहीं देख रहे, हम किधर देखकर प्रार्थना कर रहे हैं? कोई दिशा नहीं देख रहे। मैं क्या बन गया? सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है? मेरी प्रार्थनाओं का जवाब तो नहीं दिया है, बट मेरे साथ है। क्वेश्चन है, व्हाई इज ही विथ मी? सवाल किधर उठ जाता है हमारा? मेरी प्रार्थनाओं का क्या नहीं दे रहा? इफ गॉड डजंट आंसर माय प्रेयर्स, माय फेथ इज शेकिंग। मुंह भी लंबा, बाइबल भी नहीं पढ़ना जी, बाइबल पढ़ने का मन ही नहीं करता। आई एम नॉट गोइंग टू चर्च। व्हाई? व्हाट्स द प्रॉब्लम? ही इज नॉट आंसरिंग माय, आई एम मैड बिकॉज ही इज नॉट पिकिंग अप द फोन। बहुत लोग परमेश्वर के साथ ऑफेंडेड क्यों हो गए? उनका बोलते तो है विश्वासी है, लेकिन हृदय का अभी तक क्या नहीं खुला है? आंखें खुली नहीं है, अंधे विश्वासी हैं। इनको हाथ पकड़कर क्या करना पड़ेगा? चलाना पड़ेगा। सो व्हाई आर वी स्टडीइंग द वर्ड? सो दैट माय आईज, मेरी आंखें खुल जाएं और मैं परमेश्वर के तरह चीजों को क्या करने लगूं? देख। सो एक्सपेक्ट गॉड टू बी हार्ड विथ यू। क्यों? स्वर्ग में उधर हमें कोई नर्सरी नहीं चला रहा। किधर जाना है? किधर बैठना है? सिंहासन में बैठना। सो इसलिए जब शरीर में, जब जोड़ों में दर्द हो रही है तो घंटी बजा रहा है, क्या बोल रहा है? जाने का टाइम हो रहा है। हम भी अभी क्लास जब हो रहा है ना, घड़ी क्यों देख रहे हैं कि जाने का टाइम हो रहा है। सो व्हाट आर वी सपोज टू डू? प्रार्थना क्या करना? हे प्रभु, मेरे समझ को तू क्या कर दे, ताकि मेरे बुलाहट की आस को मैं क्या कर दूं? होप ऑफ आवर कॉलिंग। ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है, इतना ऊंचा बुलाहट हमें मिला है। पिछले दिन पंजाब में मैं था, पंजाब में हमारे उधर भोपाल में एक भाई था, नौजवान 19 साल का, लवजीत। 3 महीने हमारे साथ था और नवंबर में मैं उसके घर में पट्टी में गया, उसको मिला, बातें वगैरह सब किया। एंड आई वॉज इन फिलीपींस, सडनली दे गिव मी अ कॉल, लव गया। मैं बोला किधर गया? उधर चला गया। मैं बोला व्हाट? हाउ ओल्ड? जस्ट 19। कोई गारंटी है वी विल बी हियर फॉर 1 वीक? यू नो, पिछले दिन न्यूज में आया, येलोस्टोन नेशनल पार्क सुपर वॉल्केनो उसके अंडर है। इट कैन वाइप आउट नॉर्थ अमेरिका। किधर है? येलोस्टोन नेशनल पार्क। इट्स नॉट ए वॉल्केनो, इट इज सुपर वॉल्केनो वेटिंग टू इरप्ट. So what are we going to pray now? Lord, open my understanding so that I can understand the hope of my God. I am Siddukai Prarthana. Hallelujah. धन्यवाद, स्तुति। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो समय आप हमें दे रहे हैं सीखने के लिए। प्रभु, जैसे पौलुस प्रार्थना करता है प्रभु, हमारी प्रार्थना है हमारी समझ को खोल, ताकि हम अपने बुलाहट की उस गंभीरता को समझ सकें। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से।